हेलो स्टूडेंट्स, हमने अभी एक टॉपिक स्टार्ट किया हुआ ग्रामर का। ग्रामर का टॉपिक हमारे पास कौन सा स्टार्ट जो हुआ है, वो हमारा जो स्टार्ट है वो है प्रोनाउन के ऊपर। डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोनाउन जो हमने स्टार्ट किए थे। तो पहले हमने रेसिप्रोकल इसका देख लिया, रेसिप्रोकल में बहुत से डिस्कस किया हुआ था। और उसके बाद अभी हमने जो टू है, टू हमने कौन कौन सा किया, एक तो हमने रिफ्लेक्सिव को किया, सेकेंड हमने किया इम्फेटिक को। अभी हम इसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट जो हमें दिया पेज नंबर 22 पे, नेक्स्ट हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, ये हमारे पास नंबर 3 पे है और आगे हमारे पास है नंबर 4। नंबर 3 और नंबर 4 पे हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो ये होता क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव, आपको पता है कि क्या होता है, किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना। क्लियर। तो जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है कि ईच, इधर और निदर। ठीक है, अगर हमारे पास ये वर्ड आते हैं ईच, इधर और निदर, आप इनको आइदर नाइदर भी कह सकते हैं, नॉट रॉन्ग, बट इफ यू कॉल इट दैट इफ यू अट्रेट इधर और निदर, दिस इज ऑल्सो राइट, आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। इनको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहते हैं। दे रेफर टू प्रोनाउंस और थिंग्स टेकन वन एट अ टाइम। तो ये बताता हमें कि एक टाइम पे जो चीज़ें ली गई हैं, कोई भी बात की गई है, दे आर ऑलवेज सिंगुलर। तो हमें यहाँ पे देखो एक चीज़ और पता चलती है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं ये हमेशा कौन से होते हैं, ये सिंगुलर होते हैं एंड फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब। तो इनके साथ जो वर्ब यूज होती है वो भी सिंगुलर ही होती है। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ बीन कॉल्ड इन द प्रिंसिपल्स ऑफिस। क्योंकि हर एक बच्चा जो है उसको प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया गया। अब देखिए यहाँ पे हमने यूज़ क्या किया, हमने यूज़ किया हैज़ है सिंगुलर वर्ब। अब यहाँ पे क्यों यूज़ किया, क्योंकि हमने इसको ईच के लिए यूज़ किया। तो ईच क्या हो गया, सिंगुलर। हम यहाँ पे स्टूडेंट को नहीं देख रहे हैं, हम इसके साथ इसको लेके चल रहे हैं। तो नेक्स्ट देखो यहाँ पे दिया हुआ कि ईच रेफर्स टू एवरीवन ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकन सेपरेटली। कि जब भी हमारे पास ईच होगा तो हम जो फॉर्म यूज़ करेंगे वो कौन सी होगी, वो सिंगुलर फॉर्म होगी। अब देखिए नेक्स्ट में है ईदर ऑफ दिस मैथमेटिकल मेथड्स लीड टू द सेम आंसर। ठीक है, ये जो मैथमेटिकल जो भी मेथड्स हैं ये क्या है, सेम आंसर्स को लीड करते हैं। अब यहाँ पे इधर का मीनिंग देखो क्या है, क्लियर किया है कि यहाँ तो इसका मीनिंग एक हो सकता है या फिर दोनों में से कोई भी। ठीक है, अभी देखो इधर, और हमेशा याद रखना कि जो इधर है इसको हम यूज़ करते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए। ठीक है, और जो नेदर होता है इसको हम यूज़ करते हैं फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए। क्लियर। ऑफ द टू बॉयज वॉज इन द प्रॉपर स्कूल यूनिफॉर्म। नीदर ऑफ द टू बॉयज, मतलब कि दोनों में से कोई भी जो बॉय था वो प्रॉपर यूनिफॉर्म में नहीं था। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अभी देखते हैं कि नीचे एक नोट दिया हुआ है कि व्हेन स्पीकिंग अबाउट मोर देन 2 पर्सन्स, वो कहते हैं कि अगर आप 2 से ज़्यादा के लिए बात कर रहे हो, ठीक है, और थिंग्स एनी वन, यहाँ पे हमारे पास है एनी, नो वन, शुड। तो शुड भी, तो हमें क्या यूज़ करना होगा, तो हमें उस समय प्लूरल यूज़ कर सकते हैं इस समय। एनी ऑफ दीज ड्रेसेस कैन बी टेकन, नो वन ऑफर टू हेल्प मी, नन बट द फूल्स वुड डू इट। क्लियर। अभी हमारे पास ये हुआ, दिखाया उन्होंने कि हम इसको किस तरह से मिलके यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो दिया है वो है रेसिप्रोकल। अब रेसिप्रोकल का सबसे पहले हमें इसका जो मीनिंग है वो भी हमें क्लियर होना चाहिए कि रेसिप्रोकल का मीनिंग क्या है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इट इज यूज्ड टू डिनोट रेसिप्रोसिटी और म्यूचुअलिटी ऑफ एक्शंस। म्यूचुअलिटी क्या होता है कि आप आपस में मिनकी रजामंदी पे आपने कोई एक्शन लिया है, डन बाय द सब्जेक्ट्स। अब सब्जेक्ट्स कौन है, कोई भी पर्सन हो सकता है। सब्जेक्ट मीन्स यहाँ पे क्या है, पर्सन, कोई भी हो सकता है, फीमेल, मेल, गर्ल, बॉय, कोई भी। सो इट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन एंड इट रेसिप्रोकेट्स द एक्शंस डन बाय 2 पर्सन्स और ईच और थिंग्स। ठीक है, अभी हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। पहले रोहन एंड शेखर। देखो यहाँ पे एक रोहन है और शेखर है, ये क्या है, दोनों सब्जेक्ट्स। क्लियर, रोहन भी सब्जेक्ट है, शेखर भी सब्जेक्ट है। यहाँ पे 2 है, 2 पर्सन्स है। हग्ड ईच अदर। अब देखो ऐसा तो है नहीं कि रोहन ने ही हग किया और जो शेखर है वो चुपचाप खड़ा रहा, तो दोनों ने एक दूसरे को हग किया ना, दोनों एक दूसरे को गले मिले। तो ईच अदर जो हमने यूज किया यहाँ पे, ये क्या है, रेसिप्रोकल, मीन कि दोनों ने एक दूसरे को हग किया। और मीटिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, काफी टाइम मिलने के बाद। अब नेक्स्ट देखो हमारे पास फिर से क्या है, द टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट द मिडल पोजिशन। कोई भी मिडल पोजिशन है, ठीक है, तो ये 2 लाइन्स है वो इंटरसेक्ट करती हैं। अगर हम यहाँ से लेते हैं तो ये मिडल पोजीशन है, तो 2 लाइन्स क्या है, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है,
तो ये बता रहा है कि ईच अदर जो हम यूज़ करेंगे वो रेसिप्रोकल होता है, मीन कि यहाँ से भी अगर चलते हैं तो यहाँ से भी चलते हैं, तो वो जो दोनों लाइन्स है वो इंटरसेक्ट करती हैं। द टू राइवल्स एक्यूज, राइवल्स क्या होते हैं, जो एक दूसरे के ऑपोजिशन वाले होते हैं। एक्यूज होता है एक दूसरे को बहुत बुरा भला कहना। ईच अदर ऑफ करप्शन एंड फाउल डील्स, तो मीन की उन्होंने एक दूसरे को करप्शन के लिए और फाउल डील्स के लिए, मीन की जो उन्होंने बुरा कुछ किया होगा उसके लिए एक दूसरे को उन्होंने बुरा भला कहा। द ट्विंस लव एंड कम्प्लीटली अंडरस्टैंड ईच अदर, अब ट्विंस लव, ट्विंस कौन होते हैं, जो जुड़वा बच्चे होते हैं, उनका लव जो है वो कम्प्लीटली एक दूसरे को वो समझ में आता है। क्लियर हो गया कि यहाँ पे हमने अभी क्या कवर किया, हमने कवर किया इंडेफिनेट, हमने ठीक है यहाँ पे सॉरी हमने कवर किया डिस्ट्रीब्यूटिव और रेसिप्रोकल। अभी जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है इंडेफिनेट प्रोनाउन। तो इंडेफिनेट प्रोनाउन में देखो सबसे पहले क्या आता है, ठीक है, आपने साथ में लर्न करते जाना। ये हमारे पास अभी जो हम कर रहे हैं इसका नंबर 3 है, बट अगर हम ऊपर से काउंटिंग करेंगे तो ये नंबर 5 पे आता है। क्लियर। तो समटाइम्स प्रोनाउंस लाइक वन, नन, all, some, new, everyone, anyone, everybody, anybody, etc. are used in place of noun as a subject of a sentence. कई बार क्या होता है कि हम सेंटेंस में वन, नन, ऑल ये यूज करते हैं। मान लो हमने किसी का नेम ना यूज करके इन वर्ड से हमने अपना सेंटेंस को स्टार्ट किया, तो क्या है उसमें कि सच प्रोनाउंस आर यूज टू रेफर टू पर्सन्स और थिंग्स इन अ जनरल वे। अगर मैंने लिखा कि वन, ठीक है, तो वन क्या है, या तो या मैं किसी चीज के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है, या तो फिर मैं इसमें किसी पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ। क्लियर। या तो किसी पर्सन के लिए बात की मैंने, या किसी चीज के लिए बात की। तो यहाँ पे जितने भी हम यूज करते हैं एवरीवन, ये भी क्या है पर्सन के लिए, एनीवन पर्सन के लिए, एवरीबॉडी पर्सन के लिए, ठीक है, फ्यू हम पर्सन के लिए भी थिंग्स के लिए यूज करते हैं, ऑल भी, ऑल, नन ये भी हम पर्सन और थिंग्स के लिए यूज करते हैं। तो कहते हैं ये जो हम वर्ड्स यूज करते हैं इंडेफिनेट में, आपने ये जो लिस्ट है ना ऐसे 1 2 3 4 करके इन वर्ड्स को आपने एकदम से मगअप कर लेना, रट लेना है, ताकि आपको पता हो ये इंडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं। एग्जाम में पूछा जाएगा, मान लीजिए कि वहां पे लिखा होगा, ऐसी एग्जाम्पल दी होगी, ठीक है, जैसे ये दी हुई है कि वन शुड लव हिज और वंस कंट्री। तो ये पूछा जाएगा कि ये जो है वन जो है ये कौन सा प्रोनाउन है। तो अगर आपने इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव दे दिया तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे लिख देते हो कि ये कौन सा है, इंडेफिनेट प्रोनाउन है, तो ये क्या होगा, आपका आंसर राइट होगा। इस तरह से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो इंडेफिनेट प्रोनाउन इज यूज्ड इन अ सेंटेंस व्हेन द एंटीसीडेंट is not present. In other words, indefinite pronouns like one, none, all, some, few, everyone, anyone, everybody, anybody, etc. are used when the specific antecedent is absent. ठीक है, ये हमें इन्होंने बताया कि किस तरह से हम इनको यूज करेंगे। अब देखो पेज नंबर जो 23 हमें दिया हुआ है उसमें फर्स्ट एग्जांपल जैसे हमने की। अब यहाँ पे देखिए सेकंड एग्जांपल हमें दी हुई है कि नन कुड बिलीव देयर आईज। अब देखो नन है तो कौन बिलीव नहीं कर, कोई थिंग्स तो नहीं करेगी, है ना। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, पर्सन की बात कर रहे हैं। आगे नो वन हैड द करेज टू स्टॉप द गनमैन, किसी के पास हिम्मत नहीं थी कि उस गनमैन को रोक सके। तो किसी यहाँ पे कौन है, फिर से हमारे पास पर्सन है। फ्यू हैड एनी क्लू ऑफ व्हाट कुड बी द आंसर, फ्यू ऑफ मिल के बहुत कुछ जनों के पास ही मिल के उस आंसर का क्लू था, ये भी किसी पर्सन के बारे में पूछा गया। सम हैव बीन स्टॉप्ड रीडिंग न्यूज़पेपर ऑल टुगेदर, तो ये भी हम पर्सन की बात करें। मैनी वर प्रेजेंट इन द पार्टी, कौन पार्टी में प्रेजेंट होते हैं, ये भी लोग होंगे तो पर्सन आ जाएगा। ऑल हैड अनएनिमसली एग्री टू द प्रपोजल, तो यहाँ पे भी हमने ऑल के लिए यूज किया, तो ये भी क्या हो गया, अनएनिमसली क्या होते हैं कि मिलके जिसका नेम ना दिया गया हो, ठीक है, तो ये भी क्या हो गए पर्सन। तो यहाँ तक हमने ये कवर किया, हमने 5 जो है यहाँ पे कंप्लीट किए हैं। तो अगर हम इनकी एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं तो फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउंस, फॉलो द एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पे फर्स्ट दिया है यू डैश हैवंट केप्ट अप योर वर्ड्स, तो यहाँ पे क्या है यू के साथ हम क्या यूज करेंगे। अब इन्होंने देखो ऊपर हमें क्लियर किया कि हमें क्या यूज करना है, रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक, ठीक है। रिफ्लेक्सिव यहाँ तो यूज देखो, यहाँ इम्फेटिक, रिफ्लेक्सिव आपको पता हम कैसे यूज करेंगे और इम्फेटिक हम कहाँ यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, यू, योरसेल्फ, ठीक है। ये हमेशा याद रखो जब यू है तो यू जैसा ही वर्ड आएगा, माई है तो माई जैसा ही वर्ड आएगा। तुषार क्लोज द डोर, तो यहाँ पे क्या आंसर हो सकता है, तुषार है, बॉय है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, क्लोज द डोर हिमसेल्फ, ठीक है। कुछ मैं आपको करके देती हूँ, बाकी आप खुद से ही करोगे। कलरफुल बटरफ्लाइज
अट्रैक्ट एवरीवन टूवर्ड्स। अभी बटरफ्लाइज देखो प्लूरल आ गया ना ये, तो जब भी हम प्लूरल की बात करते हैं तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, देखिए देम, SELVES, तो क्या हो गया, देमसेल्व्स हो गया। ब्लॉटिंग पेपर अब्सॉर्ब्स लिक्विड। अब देखो एक हम किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, इटसेल्फ। क्लियर। देन शी के लिए है तो हम क्या यूज करेंगे, herself। फाइन। I decided not to go to the party, I myself। ठीक है, जब भी हम I को यूज करेंगे उसके साथ हम यूज करते हैं myself। हरी है तो हरी क्या है, बॉय है, तो हरी के लिए हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, वेरी गुड, himself। क्लियर। वी है तो वी के लिए हम यूज करते हैं, आपको साथ साथ में लर्न भी हो जाएगा, इसमें हम यूज करते हैं ourselves। क्लियर। द जनरेटर, अब जनरेटर देखिए कोई चीज है कि कोई पर्सन नहीं है, जब भी कोई चीज के बारे में बात करते हैं तो हम यूज करते हैं इट सेल्फ। अगर वो चीज जो है कोई भी थिंग है वो प्लूरल है तो वहां पे उसकी जगह पे हम लगाते हैं देम सेल्व्स। क्लियर। शी वॉज सिटिंग बाय, अब शी की बात चल रही है तो क्या होगा, हर सेल्फ हो गया। क्लियर। अभी नेक्स्ट देखिए द फिल्म डायरेक्टर, अब फिल्म डायरेक्टर एक पर्सन की बात की गई है तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, हिमसेल्फ। क्लियर हो गया, हम इनको किस तरह से करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास है द टू ब्रदर्स लव ईच अदर वेरी मच। ओके, नाउ नेक्स्ट हमें दिया है कि डैश ऑफ द प्लेयर्स हैड प्रिपेयर्ड वेल, तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, ईच ऑफ द। ठीक है, इस तरह से हम करेंगे। और टू ऑफ द कंटेस्टेंट्स कुड आंसर ऑल द 15 क्वेश्चंस। ठीक है, देन ऑल ऑफ द, यहाँ पे हम ऑल ऑफ द भी दे सकते हैं, ऑल ऑफ द कंटेस्टेंट्स जिनमें कि जितने भी कंटेस्टेंट्स थे उन्होंने सभी आंसर्स दिए। द पुअर ऑफेन स्ट्रीट चिल्ड्रन हैव बीन लुकिंग आफ्टर, क्या है, डैड सिंस दे हैव बीन लुकिंग आफ्टर ईच अदर, है ना, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं वो, तो क्या हो गया, वो ईच अदर हो गया यहाँ पे। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है डैश ऑफ अस एंजॉयड द पार्टी, ठीक, ऑल ऑफ अस। ठीक है, देन डैश ऑफ द बॉयज कुड विन द रेन, ईदर ऑफ द बॉयज, ईदर ऑफ द बॉयज भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले सकते हैं ईदर। और यहाँ पे अगर आप नेगेटिव देना चाहते हो तो यहाँ पे आप नेदर ऑफ द बॉयज भी दे सकते हो। यू कैन ईट वट, यू कैन ईट ईदर ऑफ द, आप दोनों में से कोई भी एक खा सकते हो। क्लियर। और यू कैन ईट नीदर ऑफ, आप यहाँ पे नीदर भी देते हो तो आप दोनों में से कोई भी नहीं खा सकते हो। ठीक, ओके। दीज हॉर्सेस कॉस्ट 50,000 रुपीज, अब हॉर्सेस है 15,000 रुपीज, क्या हो गया आप यहाँ पे, देमसेल्व्स। यहाँ पे हमारे देमसेल्फ ने दीज हॉर्सेस कॉस्ट 50,000 रुपीज ईच। ठीक है, ओके। दे फाउट एंड हर्ट देमसेल्व्स, अब यहाँ पे आएगा कि वो उनको खुद चोट लगी है। ठीक है, और उनको खुद ही वो लड़े और खुद उनको चोट लगी। डैश ऑफ यू शुड रिसाइट दिस पोम। ओके, एज यू टर्न कम्स, ऑल ऑफ यू। ठीक है, रोमियो एंड जूलियट लुक्ड एट ईच अदर। अब देखिए मैंने आपके सभी आंसर्स को यहाँ पे क्लियर कर दिया ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आप क्या ये आंसर खुद कर सकते हैं ना। अभी ये एक्सरसाइज नंबर 3 फॉर यू नीड माई हेल्प हियर। ना यहाँ पे अभी आपको देखो इंडेफिनेट है, इंडेफिनेट आपको यहाँ पे फिल करना है, तो आप इंडेफिनेट को फिल करोगे यहाँ पे। क्लियर। तो यहाँ पे अभी हमने जितना भी ये कर लिया इसका हो गया, तो अभी आप इंडेफिनेट को यहाँ पे लेके आएंगे। हमने यहाँ तक कर लिया डिस्ट्रीब्यूटिव एंड रेसिप्रोकल का हमारा क्लियर हो गया, तो ये आप खुद करेंगे। क्लियर। आई वॉन्ट टू हैव मिल्क, देयर इज, अब यहाँ पे देखिए देयर इज एनी इन द पैन। ओके, देन लव थिंग्स ऑफ ब्यूटी, यहाँ पे अब ये आप खुद करोगे तो फिर बाद में आई विल लेट यू नो लेटर। ओके, अगर सारा मैंने करवा दिया तो फिर आपको कुछ भी नहीं आप कर पाओगे। ओके, ना जो नेक्स्ट हमें दिया है ब्रेन ट्रिकर्स, वन कैन बी यूज्ड एडजेक्टिव डिनोटिंग सिंगल इन नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे दिया देखो अ मैन अबव द नाइट रैंक। ओके, तो ये आप इस एक्सरसाइज को आप अभी छोड़ दीजिए। क्लियर, ये हम बाद में इसको देखेंगे, ये आपके एग्जाम के लिए भी नहीं है। तो यहाँ तक हमारा जो है वो चैप्टर फिनिश होता है। क्लियर, तो ये जितनी एक्सरसाइज यहाँ पे दी है, एक्सरसाइज नंबर 1 2 3, ये आपका सारा ही क्या है बेटा, आपका होमवर्क है। तो आप इसको
होमवर्क भी आप सारा इसको करोगे, बाकी जितना मैंने आपको बताया आप उतना उसको साथ में ही करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच डियर।